राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला आ गया है, लेकिन ये फैसला सरकार की तरफ से नहीं बल्कि हाईकोर्ट की तरफ से आया है और सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह इन चुनावों को करवाए। सर, हाईकोर्ट का आज क्या फैसला था, पहले तो ये बताइए। देखिए, हाईकोर्ट को जो फैसला आज आया है, एक पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर एक अहम फैसला माननीय खंडपीठ के द्वारा दिया गया है, जिसमें गत 14 नवंबर 2025 को भी माननीय खंडपीठ के द्वारा राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 15 अप्रैल 2026 तक आप निकाय और पंचायतों के चुनाव पूर्ण कराएं। परंतु राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा किसी कारण से चुनाव समय पर नहीं संपादित कराए गए, जिसके बाद में उनके द्वारा माननीय खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर करके चुनाव समयावधि बढ़ाने का निवेदन किया गया था, जिस पर 11 मई को राज्य सरकार, चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता जो गिरिराज देवंदा और संयम लोढ़ा हैं, उनको दोनों पक्षों को माननीय खंडपीठ के द्वारा सुनकर फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिस पर आज ये फैसला है, जिसमें माननीय खंडपीठ के द्वारा राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देशित किया गया है कि 31 जुलाई तक राज्य के पंचायतों और स्थानीय निकाय के चुनाव पूर्ण करा लें और उस तारीख फिर बताइए। 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई तक चुनाव कराने पड़ेंगे, ये आज की एक बड़ी खबर है। लेकिन सरकार तो सर बार बार बोल रही थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, परिसीमन का काम चल रहा है, और तीसरी बात ये थी कि एक राज्य एक चुनाव के चलते इतनी जल्दीबाजी नहीं करवाई जा सकती। हाईकोर्ट ने क्या सरकार के इन पहलुओं को नकार दिया था? देखिए, पहले ही चुनाव तकरीबन जो पंचायतों के चुनाव हैं वो 1.5 साल से ज़्यादा अधिक समय उनको लंबित हो गए हैं, तो ये राज्य सरकार और चुनाव आयोग का दायित्व है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि 5 वर्ष की चुनाव की जो अवधि होती है पंचायतों की, उसी में चुनाव कराए जाने होते हैं। अगर आपको परिसीमन या कोई ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है या कोई और जो आपको कार्रवाई करनी होती है, वो 5 साल से पूर्व, आप वो की सतत प्रक्रिया है, उसको 5 साल से पूर्व आपको किया जाना होता है, परंतु ये पूर्ण नहीं की गई, इसलिए ये चीज़ें अब बार बार चलने लायक नहीं है कि साहब ये ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। अब इसीलिए इसी पे कोर्ट ने ओबीसी कमीशन को भी निर्देशित किया है कि 20 जून तक वो अपनी भी रिपोर्ट सबमिट करे इस बारे में, उसके बाद चुनाव आयोग प्रोसीड करे। एक बार हाईकोर्ट ने पहले भी कहा था, सरकार के लिए डेडलाइन दी थी चुनाव कराने की, सरकार ने उसे नहीं माना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट वाला भी इशू आया था। हाँ, उसमें भी जो 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं कराए, उसमें कंटेम्प्ट याचिकाएं दायर की गई थी, वो भी अभी लंबित हैं, उन पे भी सुनवाई अभी होनी है, लेकिन अब ये फैसला आ गया है तो उसके बाद देखा जाएगा उन पे क्या होता है। प्रेम जी थे। सर, 31 जुलाई बड़ी तारीख आ गई है जिसका इंतजार सब किया जा रहा था, किन पहलुओं पर ध्यान दिया गया हाईकोर्ट की ओर से, क्योंकि तर्क सरकार की तरफ से इसे टालने के लिए, वक्त लेने के लिए काफ़ी कुछ दिया जा रहा था। जी जी जी। माननीय न्यायाधिपति महोदय एक्टिंग सीजे साहब और पुरोहित साहब ऑनरेबल, उन्होंने दोनों ने सभी सरकार की सभी दलीलों को एवं जो पिटिशनर्स की तरफ से गिरिराज देवंदा एवं संयम लोढ़ा जी की तरफ से जो अधिवक्ता थे उनकी दलीलों को सुनते हुए अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि आप 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराएं, और जो भी टेक्निकल समस्याएं हैं, मौसम की हैं, बारिश की है, गर्मी की है, शिक्षकों की है कमी है, संसाधनों की कमी है, उसे अगर सरकार चाहे तो कुछ प्रयास बढ़ाकर अपना पूरा किया जा सकता है, वह कोई असंभव कार्य नहीं है। लेकिन सरकार तो बार बार कह रही थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक उसकी आई नहीं, हालांकि एक्सटेंशन बहुत बार दिया था। सेकंड, वन स्टेट वन इलेक्शन, सरकार एक बात कह रही थी कि हाईकोर्ट ने कुछ गौर किया था उस देखिए, अभी जो मौखिक फैसला सुनाया गया है उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है, जब तक आदेश की प्रति ना मिल जाए इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है कि सरकार भी अब जो है माननीय न्यायालय का आदेश जो है वो मानने के लिए प्रतिबद्ध दिखी, और एजी साहब ने भी जो है वो पिछली बार जो दलीलें दी थी उनसे सहमत ना होते हुए न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है कि चुनाव आपको करवाने होंगे 31 जुलाई 2026 तक। जी, 31 जुलाई 2026 लास्ट कट ऑफ डेट है। देखिए, हमें ये भी समझना होगा कि गाँवों में जो है, जो हमारी मूल आत्मा जो है वो वहीं बसती है, और जब तक वहाँ चुनाव नहीं होंगे, वहाँ नए लोग नहीं आएंगे चुन के, लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो वहाँ गांव का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा। तो उस मायने में चाहे गांव हो चाहे शहरी निकाय हो, सभी को देखते हुए ये एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला है, और हम धन्यवाद देंगे हमारी न्यायिक व्यवस्था को, हमारे न्यायाधीशों को कि उन्होंने इस प्रकार का फैसला सुनाया।
देखिए, तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है पंचायत चुनाव, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी, कई जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए थे क्योंकि पंचायतों का 5 साल का वक्त खत्म हो गया था। सरकार का यह कहना था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके अलावा सरकार बार बार यह भी तर्क दे रही थी, एक राज्य एक चुनाव करवाया जाएगा, इसलिए वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, चुनाव नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने अब सरकार को अपनी ओर से डेडलाइन दे दिया है। 31 जुलाई को राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने ही होंगे। और इस बार सरकार की तरफ से हालांकि दलील बहुत सारी दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया आपके पास डेडलाइन 31 जुलाई की है, उस तय सीमा के भीतर आपको चुनाव करना पड़ेगा। और जहां तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, जिसके सारे सरकार लगातार पिछले कई महीनों से कई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में चुनाव को टाल रही थी, उस ओबीसी आयोग को भी एक तरह से डेडलाइन दिया गया है। और ये साफ तौर पे कहा गया है आपको भी अपनी रिपोर्ट जल्दी देनी है, उसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगवा लीजिए, कोई और व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन अब और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बड़ी खबर है राजस्थान की राजनीति के लिहाज से कि राजस्थान में लंबे समय बाद जो अटके पड़े थे पंचायत चुनाव, अब वो 31 जुलाई तक करवाने पड़ेंगे सरकार को। अब यही देखना होगा कि सरकार क्या हाईकोर्ट के इस आदेश को मानती है या कोई और कानूनी विकल्प का की ओर तलाश करती है, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उसकी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। परिसीमन का काम लगभग अभी भी पूरा नहीं हुआ 100%, जिसके लिए सरकार बात कह रही है। एक राज्य एक चुनाव की बात, एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से कही गई थी कि हम राजस्थान से एक राज्य एक चुनाव की सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वो वाला इशू भी सरकार की तरफ से अटका हुआ है। ऐसे में सरकार क्या करती है, क्योंकि हाईकोर्ट का एकदम क्लियर कट फैसला है 31 जुलाई चुनाव करवाइए पंचायतों के, क्योंकि 5 साल का उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। ऑलरेडी आपने चुनाव में बहुत देरी कर दी है, करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा की देरी हो चुकी है। और इतने महीनों की देरी का मतलब ये है कि गाँव के में विकास व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाना। अब सरकार नहीं चाहेगी कि हाईकोर्ट के इस फैसले में किसी भी तरह का वह और देरी बरते, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी थी, सरकार ने उसके लिए वक्त मांगा था, अवमानना का मामले की बात भी आई थी, लेकिन अभी पूरा फैसला हाईकोर्ट का लिखित में आएगा और ये भी ये देखा जाएगा कि सरकार ने चुनाव नहीं कराया था हाईकोर्ट के पहले फैसले के अनुसार, तो क्या हाईकोर्ट ने उसे भी संज्ञान में लिया, गंभीरता से लिया या नहीं। ये हाईकोर्ट है और यहाँ से एक बड़ा फैसला राजस्थान की गांव की सरकार को लेकर निकला है। ग्रामीण इलाके के पंचायतों के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव अब राजस्थान सरकार को 31 जुलाई तक करवाने ही पड़ेंगे। सभी राजनीतिक दलों के नेता भी लंबे वक्त से लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव होंगे, क्योंकि गांव में कई सारे जनप्रतिनिधि हैं, गांव का विकास है। ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में ही बसती है, और वहीं यदि चुनाव नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार का एक बड़ा बजट का हिस्सा जो राज्यों को मिलता है ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाता है। यदि गाँव में ही जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, विकास की योजनाएं कैसे बनेगी? अपने आप में बड़ा सवाल ये भी था, लेकिन सरकार बार बार देरी कर रही थी और इस देरी को करीब 18 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका था। इससे ज़्यादा हाईकोर्ट ने भी अब साफ कर दिया कि जो कानून है उसी कानून का आपको पालन करना पड़ेगा। देरी अब कतई नहीं चलेगी। 31 जुलाई आपके लिए डेडलाइन है। आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट की भी बैठक है। देखना यही होगा कि सरकार क्या हाईकोर्ट के इस फैसले को भी कैबिनेट में गंभीरता से लेकर विचार विमर्श करती है। चुनाव कराने का ऐलान सरकार की ओर से भी किया जाता है या नहीं? यदि किया जाता है तो चुनाव की तारीख क्या होगी? डेडलाइन हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है, 31 तारीख तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका 31 तारीख तक इन चुनाव के। लेकिन चुनाव तो पहले करवाने पड़ेंगे और सरकार क्या इसके लिए तैयार है? क्योंकि इस वक्त अभी घरों की सांख्यिकी गणना का कार्य भी अभी जारी है, सेंसस चल रहा है और सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, ज़्यादातर कर्मचारी उस काम में लगे हुए हैं। घर घर जाकर अभी मतदाताओं जो भी लोग हैं उनके पहचान कर रहे हैं कि घरों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। सर एक सवाल और पूछूंगा, ये ओबीसी आयोग को भी सरकार ने कोई डेडलाइन दी है कि कब तक आपको रिपोर्ट देनी है? क्योंकि सरकार को तो 31 तारीख तक का दे दिया। वो
अभी सर फैसले का अध्ययन करने के बाद बताया जाए तक जहाँ एक बार मौखिक की जो बात आई है वो इसमें एक है ओबीसी आयोग 20 तारीख तक अपनी कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। और एक बार क्या सरकार के पास ऑप्शन है इस ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि सरकार शायद फिलहाल पूरी तैयारी में नहीं है, ये तो समझ में आ रही है चीजें। देखिए ऑप्शन तो हमेशा दोनों पक्षों के पास रहता है, अदालत जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक की अदालत दोनों में दोनों पक्षों के पास ऑप्शन रहता है, उनका राइट है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। ओबीसी आयोग को भी कहा गया है कि आप 20 तारीख तक रिपोर्ट दे दीजिएगा। जुलाई में 31 जुलाई तारीख तय कर दी है। वकील हैं जो इस मामले की लगातार पैरवी कर रहे थे। अब ग्रामीण इलाके के चुनाव की जहाँ तक बात आ रही है, गाँव में आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट कचहरी में लोग आते हैं ज़्यादातर गाँव से भी आते हैं, क्योंकि गाँव में भी कई सारी प्रॉब्लम समस्याएं कहीं ना कहीं अटकी रहती है। इन लोगों को भी उम्मीद होती है चुनाव हो जाए गांव के। बाबू जी एक मिनट, आज हाईकोर्ट का फैसला आया कि पंचायतों के चुनाव 31 तारीख तक करवा दो। इसी 31 को अभी 31 को बहुत अच्छी बात है सर। चुनाव नहीं हो रहे थे, गांव में कोई फर्क पड़ रहा था? गाँव गाँव सारे तो पंचायत ही कौन काम कौन हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ना ना कुछ नहीं हो रहा। पूरा काम ठप पड़ा है, पंचायत का रोड सड़कें सब बंद है। सरकार कह रही थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं हो रही है, परिसीमन चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गांव में सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, तानाशाही हो रही है सरकार। ये तानाशाही हो रही है सरकार की। 1.5 साल से चुनाव नहीं हाँ, हो रहा। चुनाव बीजेपी ना सरकार तो मनमानी कर रही है। अब दोनों एक साथ कराबा के चक्कर में ही ये एमएलए का भी ये भी पंचायत का भी। मिलेगा तो 2.5 साल है, 2.5 साल। कर रहे हैं हाँ हाँ हाँ, तो वो जाना चाहिए तो सर। आप खुश हो? चुनाव की तैयारी करोगे या वोट डालोगे? बिल्कुल वोट डालेंगे, तैयारी भी करेंगे। अरे वाह, ये देखिए हाईकोर्ट का फैसला आया है, इन लोगों के चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है। भाई साहब चलो ठीक है, तो गांव की सरकार अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गांव की सरकार 31 तारीख तक चुन लिया जाए, ये हाईकोर्ट का फरमान खुलकर सामने आ गया। फिलहाल यही देखना होगा कि सरकार का रुख इस पूरे मसले पर क्या रहता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।